गुड मॉर्निंग गाइज। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में। अभी टेक पावर के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि पाई नेटवर्क ऐसी क्या क्या चीज़ें कर रहा है जिसके बाद पाई नेटवर्क आपको बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल क्रिप्टो करेंसी बनता हुआ देखने को मिलने वाला है। बहुत सारे लोग पाई को ब्लाइंडली बिलीव कर रहे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली देख के समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आज की वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकली पता चलेगा। 15 पॉइंट्स मैं आप सभी को बताने वाला हूँ और ये बहुत ही डिटेल पॉइंट्स होने वाले हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। और अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान दोगे तो एक्चुअल में आपको पता चलेगा कि पाई का पोटेंशियल क्या है और कब तक आपको ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल क्रिप्टो करेंसी बनता हुआ देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पाई के जीसीबी सपोर्टर्स हो इस वाली वीडियो को 300 लाइक तक पहुंचा दें। हाँ दोस्तों, 300 लाइक कोई बड़ा नंबर नहीं है। अगर आप सभी लोग अगर लाइक करेंगे 300 से ऊपर हो जाएगा। तो आप अगर जीसीबी को सपोर्ट करते हैं तो ज़रूर से 300 लाइक कर दें। और दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेक पावर पाई नेटवर्क, अब इसको समझते हैं। तो सुपीरियर पावर ऑफ द पाई नेटवर्क, क्या सुपीरियर पावर्स है पाई नेटवर्क की? तो यहाँ पे 15 पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। हम पॉइंट नंबर 1 पे पहले चलते हैं। पाई इज डिलीवरिंग 16 ब्रेक थ्रू दैट आर रिशेपिंग डिजिटल एसेट्स। आप सभी देख पाओगे कि पाई नेटवर्क किस तरीके से नई नई चीज़ों को डिलीवर कर रहा है और जो डिजिटल एसेट्स है उसको किस तरीके से एक नया इसने शेप दिया है फाइनेंस को। और वेब3 इकोनॉमी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है जो अचीव कर रहा है बहुत सारी चीज़ों को। पहले क्या था कि बहुत सारी चीज़ें फेलियर्स थी। फेलियर्स का मतलब ये है कि अभी जो चीज़ें चल रही हैं वो बहुत हाईटेक है और इससे पहले हम देखें तो बहुत ज़्यादा हमें डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता था। बट पाई के केस में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। पाई उन सभी चीज़ों पर काम कर रहा है जो आने वाले समय के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, उनको पहले ये सॉल्व कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पे एक टाइम फ्रेम की बात की जा रही है जो कि ऑलमोस्ट 15 ईयर के आसपास है। इंडस्ट्रीज हैज़ फेल्ड टू रियलाइज इन ओवर 15 ईयर्स। ठीक है। तो आप देख पाओ किस तरीके से चीज़ें पहले थी और अब किस तरीके से चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। सेकंड पॉइंट है, पाई नेटवर्क ने इंट्रोड्यूस किया है वेब3 टेक्नोलॉजी जो कि बहुत ही फेयर है, डिसेंट्रलाइज है, ऑनरशिप ड्रिवन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे सॉल्विंग आपको देखने को मिलता है जो कि वेब3 नहीं कर पाता था। अभी जो हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वो सारी वेब2 की एप्लीकेशन होती है, वो आप सभी को पता है। इसी का हाईटेक वर्जन है वेब3 और ये बहुत ही ज़्यादा फेयर है, बहुत ही ज़्यादा हाईटेक है और उसी की बेसिकली यहाँ पे बात की जाती है। इनइक्वालिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है और यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ट्रू डिजिटल ऑनरशिप देखने को मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है पाई बिकमिंग द लार्जेस्ट ब्लॉकचेन ऑन द प्लैनेट। आप देख पाओगे पाई को बताया जा रहा है किस तरीके से लार्जेस्ट ब्लॉकचेन बनेगा प्लैनेट के ऊपर और यहाँ पे ये ग्लोबल लेवल पे अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कराएगा, अपने आप को एक तरीके से इस लेवल पे ले जाएगा कि हर जगह इसकी वैल्यू की जाए और यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है सक्सेसफुल रन करे। नेटवर्क ऑफ नोड्स अ स्केल नो प्रीवियस ब्लॉकचेन हैज़ कम क्लोज टू अचीविंग। तो आप देख पाओगे यहाँ पे नोड्स पे भी दबा के काम किया जा रहा है और ब्लॉकचेन पे तो किया ही जा रहा है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट के अंदर बताया जा रहा है ये ऑफर करता है AML। ठीक है। इसके बारे में आप यहाँ पे देख पाओगे, फुल फॉर्म स्क्रीन के सामने है, जो कि फ्रॉड एक्टिविटीज़ होती हैं उनको बेसिकली ये कम करता है, बिल्कुल ना के बराबर ख़त्म करता है। और वो कैसे कम होता है, कैसे ख़त्म होता है, वो KYC और KYB के थ्रू होता है। KYC का मतलब ये है अगर मुझे जुड़ना है, नॉर्मल किसी इंडिविजुअल पर्सन को जुड़ना है तो वो KYC कंप्लीट करेगा, अपनी IDs देगा, उसका KYC वेरीफाई हो जाएगा। अगर किसी इंस्टीट्यूशन को या किसी बिजनेस को जुड़ना है पाई के साथ तो KYB अप्रूव कराएगा, तब वो जुड़ पाएगा। तो ये सेफली हो जाता है। ठीक है। और ये प्रॉपर तरीके से जो आर्किटेक्चर है फुल्ली वेरीफाइड कम्युनिटी के हिसाब से है और यहाँ पे गवर्नमेंट का भी हमें लेगेसी देखने को मिल जाता है। ठीक है। और उसके साथ यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट, गवर्नमेंट का लेगेसी का मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो KYC हो रहा है इस प्रोजेक्ट के अंदर मैक्सिमम लोगों को KYC कंप्लीट करने की बात यहाँ पे की जा रही है। तो उसका मतलब ये है कि कोई भी गवर्नमेंट यहाँ पे अगर अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहती है तो ईजिली कर पाएगी, क्योंकि उनको पता होगा कि ये पोटेंशियल वाला कॉइड है, यहाँ पे फ्रॉड वाली चीज़ें ना के बराबर है, बिल्कुल है ही नहीं। फिफ्थ पॉइंट के अंदर यहाँ पे बताया जा रहा है पाई रिडिफाइन करता है अपनी इंडस्ट्री को। इसने स्पेंड करे हैं 15 ईयर्स, जहाँ पे आप सभी को देखने को मिलता है जो मार्केट के अंदर पंप एंड डंप्स होते हैं। ठीक है। इस जो साइकिल होती है या बर्न मैकेनिज्म होता है, लेवरेज ट्रेडिंग होता है या फ्यूचर किसके रिगार्डिंग बात की जा रही है, जो गलत चीज़ होती है, जो लोग मतलब किस्मत के बिहाफ पे खेलते हैं, उसका वर्ड आप देख पाओगे स्क्रीन पे। मैं बोल नहीं सकता, कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस होती है यूट्यूब की। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैनिपुलेशन की बात की जा रही है। इन सभी चीज़ों पर बेसिकली फोकस कर रहा है और जो लोगों की एक्चुअल रियल यूटिलिटी है, रियल वर्ल्ड की जो वैल्यू देने वाला काम है, जो एक्चुअल में लोगों की नीड्स है, उस पर बेसिकली ये काम करने की बात करता है। छठा है पाई इज़ अक्रॉस कॉन्टिनेंटल ब्लॉकचेन हाईवे। पाई एक तरीके से कॉन्टिनेंटल ब्लॉकचेन हाईवे है जो आप सभी को देखने को मिलता है पूरे ग्लोबल लेवल पे। इफ़ द US और यूरोप गोज ऑफलाइन पाई कंटिन्यू, इफ़ चाइना डिस्कनेक्टेड पाई एल्सवेयर रिमेन
अनअफेक्टेड। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर यूएस और यूरोप ऑफलाइन हो जाता है, इस चीज़ में नहीं इंट्रोड्यूस करता है, यहाँ पे नहीं रहता है ऑफलाइन का मतलब समझ पा रहे हो, जो कनेक्टिविटी से लूज़ होता है या चाइना डिस्कनेक्ट होता है, तब भी पाई यहाँ पे दिक्कत नहीं कर पाएगा, मतलब पाई के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, पाई सस्टेन कर पाएगा, अच्छे तरीके से कर पाएगा। और ये जो मॉडल है इस तरीके से बेसिकली बनाया गया है, यहाँ पे लिखा है फ्रेगमेंटेशन एंड सेंसरशिप, ठीक है, इस तरीके से देखने को मिलता है। 7वां पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है, पाई रिबिल्ड कर रहा है सोशल नेटवर्क को, मॉडल को, वही ब्लॉकचेन के ऊपर। यहाँ पे हमें कोई भी बॉट्स देखने को नहीं मिलते, नो फेक अकाउंट्स, नो फेक न्यूज़, नो हार्मफुल एल्गोरिदम, फायरसाइड एंड चैट पाइनियर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि वेब3 सोशल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, जो कि सिक्योर किया जाता है वेरीफाइड डिजिटल आईडी के द्वारा। 8वां पॉइंट है, ये ट्रांसफॉर्म करता है वेब3 ऐप्स को, ठीक है, जो कि क्रिएटेड होती है पाई ऐप स्टूडियो पे। और यहाँ पे हमें लिखा गया है एनीवन इवन विदाउट कोडिंग स्किल। अगर आपके पास कोई भी कोडिंग की स्किल नहीं है फिर भी आप एप्लीकेशन बना सकते हो, इसके बारे में आपको पता भी है। 9वां पॉइंट है, ये ओपन करता है एक नया ऐसा पाथ जो कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए है, जो कि CBDCs के लिए है। आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट ने CBDC इंट्रोड्यूस कर दिया है, सेंट्रल बैंक्स के हिसाब से कैन इशू देयर डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक्स अपने आप मतलब डिजिटल करेंसीज को इशू कर देते हैं, जैसे इंडिया में इंडियन रुपीज़ आपको देखने को मिल जाता है ऑन पाई, यूजिंग पाई एज अ रिजर्व एसेट। पाई को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ रिजर्व एसेट, इस तरीके से मेंटेन करने की यहाँ पे बात की जाती है, जिस तरीके से यूएस में बिटकॉइन को किया जाता है अभी प्रैक्टिकली, ठीक है। तो वो क्यों किया जाता है, क्योंकि उसका जो पोटेंशियल है इतना हाई फाई हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे 10 पॉइंट के अंदर बताया जा रहा है, ये जो हेल्प कर रहा है शेप करने में न्यू लीगल फ्रेमवर्क के अंदर, और जो आपको हेल्प करेगा क्रॉस बॉर्डर ब्लॉकचेन के हिसाब से और गवर्नेंस के हिसाब से, जिसके अंदर आपको ट्रांसपेरेंसी, सेफ, फ्रॉड रेजिस्टेंट और मैनिपुलेशन फ्री देखने को मिलेगा। मतलब ये सारी चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन देखने को मिलेगी। मतलब बेहतरीन का मतलब ये है, कोई भी मैनिपुलेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मार्केट के अंदर क्या अप एंड डाउन हो रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये ट्रांसपेरेंट होने वाला है, सेफ़ होने वाला है, ठीक है, और ये फ्रॉड रेजिस्टेंट होने वाला है, मतलब ये लॉन्ग टर्म तक चलेगा, कोई भी यहाँ पे एक्टिविटी आपको फ्रॉड की देखने को नहीं मिलेगी। 11वें पॉइंट के अंदर यहाँ पे बताया जा रहा है, इट बिकम्स द कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये बनेगा कोर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल एंटरप्राइजेस के हिसाब से उनके लिए बेसिकली। और यहाँ पे कॉर्पोरेशन एंड वेब3 प्लेटफॉर्म्स की बात की जा रही है, जहाँ पे ट्रांजिशनिंग इनटू वेब3, जो वेब2 प्लेटफॉर्म्स है वो वेब3 के अंदर करेंगे, क्योंकि उनको नीड्स भी होगी। और यहाँ पे जो फाउंडेशनल लेयर की बात की जा रही है वो पाई की ब्लॉकचेन है, जिसकी हेल्प के थ्रू ये होने वाला है। 12वें पॉइंट के अंदर लिखा है, पाई लेज द ग्राउंड वर्क फॉर द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस। पाई जिस तरीके से काम कर रहा है वो इसलिए काम कर रहा है कि जो फाइनेंस है, जो ग्राउंड लेवल पे हम कर सकते हैं उसको बेसिकली देख रहा है। मतलब ग्राउंड लेवल का मतलब ये है कि अगर आपको ऑफलाइन में जाके कुछ भी बाय करना है, कोई नेसेसरी आइटम, कोई लग्जरी आइटम या XYZ कुछ भी बाय करना है, आप कर पाओगे पाई के बिहाफ पे। इस तरीके से बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है। तो मैं उसको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि इन्होंने लिखा भी है यहाँ पे, फाइनेंस के अंदर सिक्योरिटीज़ है, रियल इस्टेट्स है, समझ पाओगे सिक्योरिटीज़ का क्या है, रियल इस्टेट्स प्रॉपर्टीज़ वगैरह है, टोकनाइजिंग एवरी एसेट अक्रॉस बॉर्डर, जैसे कि स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, RWA हो गया, OCOP प्रोडक्ट्स हो गया, रियल इस्टेट हो गया, कॉमोडिटीज़ हो गया, अब ब्रॉडरलेस एसेट्स इकोनॉमी हो गई, सब जगह पे आपको देखने को मिलेगा। और उसके साथ 13 पॉइंट के अंदर बताया जा रहा है कि ये अनेबल करता है सेफ डिसेंट्रलाइज AI, ठीक है, प्रोवाइड करता है आइडेंटिटीज, क्लीन डेटा और डिस्ट्रीब्यूटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, और यहाँ पे रिड्यूस करता है रिस्क को, AI हाईजैकिंग जो होता है ना, डिस्ट्रक्शन होता है, उससे बेसिकली बचाता है, ठीक है। 14 है, ये एक ऐसा रिवॉल्यूशनाइज है जो कि ई-कॉमर्स ब्लॉकचेन के बेस्ड पे है। यहाँ पे स्टोर फ्रंट्स आपको देखने को मिलता है, आप जाते हो वेबसाइट पे आपको प्रॉपर देखने को मिलता है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो कि सब कुछ अच्छा होता है और रियल होता है, ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शंस होती है, पाई की पेमेंट्स में होता है, फास्ट होता है, लो कॉस्ट होता है, क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट आपको देखने को मिलती है। तो ये सब देखने को मिलता है। 15 पॉइंट्स है, उसके अंदर बताया जा रहा है ये एक्सेलरेट करता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को, जैसे कि एजुकेशन के बिहाफ पे, साइंस के बिहाफ पे, ट्रांसपोर्टेशन के बिहाफ पे, एविएशन, टूरिज्म, मैरिटाइम और कंस्ट्रक्शन, एनवायरमेंटल सेक्टर्स, और ये सारा कुछ प्रोवाइड किया जाता है सिक्योर ब्लॉकचेन बैकबोन जो कि पाई नेटवर्क की है, उसके थ्रू ये सब कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। 16 पॉइंट है, ये अल्टीमेट होने वाला है, पाई रिडिफाइन कर रहा है कैसे यहाँ पे जो वर्ल्ड है जिस तरीके से ग्रो हो रहा है, तो उस तरीके से अपने आप को बढ़ा रहा है। फ्रॉम द स्मॉलेस्ट ट्रांजेक्शन टू नेशनल स्केल सिस्टम, नॉर्मल ट्रांजेक्शन से लेके हाईएस्ट ट्रांजेक्शन तक जाने की बात कर रहा है, और उस पर जा भी रहा है। एवरीथिंग कैन रन ऑन डिसेंट्रलाइज नेटवर्क, और ये सारी चीज़ें रन हो रही है डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पे रन हो रही है, ठीक है। फॉल्ट टॉलरेंट
टैम्पर रेजिस्टेंट एंड डिस्ट्रप्शन प्रूफ, ठीक है। तो इसके हिसाब से बताया जा रहा है, ठीक है, जो कि डिसेंट्रलाइज नेटवर्क इसके हिसाब से होता है, जिसमें कि फॉल्ट टॉलरेंट आपको देखने को मिलता है, टैम्पर रेजिस्टेंस देखने को मिलता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और यहाँ पे डिस्ट्रप्शन प्रूफ भी देखने को मिल जाता है। तो ये था आज की वीडियो के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हो तो जरूर से एक लाइक कर देना। मिलता है अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।